नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां भिंड पुलिस ने 2 दिन पहले हुई एक बुजुर्ग की हत्या का पर्दाफाश कर दिया है और हत्यारा कोई और नहीं बल्कि वही कलयुगी बेटा निकला, जिसे वो बुजुर्ग बाप अपने बुढ़ापे का सहारा मान रहा था। और इस हत्या का कारण सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा था, जिसे बेचने के लिए ये कलयुगी बेटा इस हद तक गिर गया कि अपने ही पिता की हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार पिता की जमीन को बेचने के लिए बेटा आए दिन अपने पिता से झगड़ा करता था। दरअसल ये पूरा मामला भिंड जिले के नया गांव थाना अंतर्गत टेहनपुर गांव का है, जहां बीते 16 जुलाई को गौकरण सिंह राजावत अपने खेत के ट्यूबवेल पर सोए हुए थे, जहां अचानक उनकी मौत की सूचना उनके बेटे दिनेश ने पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी और उसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मृतक का बेटा दिनेश पुलिस के संदेह के घेरे में आ गया। वहीं पुलिस द्वारा कड़ाई से की गई पूछताछ में दिनेश ने अपने पिता की हत्या करना स्वीकार कर लिया। वहीं आरोपी दिनेश एक रेप केस में भी आरोपी है, जिसका मामला कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए एसपी भिंड मनीष खत्री ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। हत्या का खुलासा किया है। इसमें मृतक गौकरण सिंह पुत्र बच्चा सिंह राजावत की लाश खेत के पास जो कुआं है वहां पर संदिग्ध हालत में मिली थी और उसके सर पे चोट थी। पीएम कराया गया, जिसमें स्पष्ट हुआ कि सर पर गोली लगने से इसकी हत्या की गई है। पूछताछ के दौरान सभी पक्षों से पूछताछ की गई और ये टीम लगाई गई। टीम ने इस घटना का खुलासा किया है, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि मृतक का जो पुत्र है उसने और अपने चचेरे भाई के साथ मिलके दोनों ने जो जमीनी विवाद था कि पिता जमीन बेच नहीं रहा था और ये पुत्र चाहता था जमीन बेच दे, इनके विवाद काफी समय से चल रहे थे, जिस कारण ही पुत्र अलग भिंड आकर के रहने लगा था। और इनके द्वारा दिनांक 16/7 को दोपहर में जाकर पिता से फिर से इस बात पे जिद करी और ये योजनाबद्ध रूप से इनने गोली मार के अपने पिता की, इसने और इसके चचेरे भाई ने जो सहयोगी था मिलके हत्या की। घटना में इनके द्वारा प्रयुक्त किए गए कट्टे को मैं 2 राउंड जब्त किया गया है और इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसमें ये एक और कारण भी प्रकाश में आया, जो पूछताछ में आरोपी ने बताया कि इसके ऊपर एक 376 का प्रकरण चल रहा है और उक्त 376 के फरियादी पक्ष द्वारा भी पिता पुत्र के साथ मारपीट की गई थी। तो ये पुत्र चाहता था कि उस जो फरियादी पक्ष है उसको भी इस हत्या में फंसा दिया जाए, जिससे एक तरफ तो अपनी दुश्मनी पूरी की जाए और दूसरी तरफ पिता की हत्या कर उसकी संपत्ति को हथिया लिया जाए। यह तथ्य प्रकाश में आया है और पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की है। आरोपी को पेश कर पूछताछ की जाए। सर, जमीनी विवाद को लेकर पुत्र ने पिता की हत्या की। ये बात सही है कि अभी वो चाहता था, टोटल इनकी करीब 20 बीघा जमीन है, जिसमें 2 बीघा जमीन वो अभी इमीडिएट जिद कर रहा था कि उसको बेच दिया जाए और पिता उसके लिए बिल्कुल सहमत नहीं था। जो व्यक्ति है ये पूर्व में भी 376 का आरोपी रहा है और इसकी क्योंकि पिता से बिल्कुल बनी नहीं रही थी और उसको घर से एक तरह से निकाल दिया था और आर्थिक रूप से इसको ये लगता था कि इतनी संपत्ति है और बाकी इसके दोनों जो भाई थे उन्होंने आत्महत्या करी थी, तो ये इकलौता बेटा था, तो इसको ये लगता था कि ये प्रॉपर्टी तो अब मेरे ही उसमें है। उस लालच में ये बार बार जिद कर रहा था कि वो 2 बीघा बेच दे। पिता इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं था, उसने इसको क्योंकि घर से निकाल दिया था, उसी आक्रोश में इसने योजना बनाई और अपने चचेरे भाई के सहयोग से ये घटना कारित की। अंतर्गत अज्ञात हत्या के प्रकरण को सुलझाने में पुलिस को उल्लेखनीय सफलता मिली है। दिनांक 16 जुलाई को दोपहर में एक घटनाक्रम हुआ था, जिसमें व्यक्ति हैं गौकरण सिंह, इनकी हत्या हुई थी और इनका जो शव मिला था वो जो खेत था, खेत के वहाँ एक इनका टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना हुआ था, वहाँ इनकी लाश मिली थी
और उक्त संदिग्ध परिस्थिति में मिली हुई शव का पीएम कराया गया। पीएम में ये बात प्रकाश में आई कि इनको गनशॉट वुंड था, सर पर इनको बाएं तरफ एक गोली लगी थी और उस पर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट लेकर और हत्या का प्रकरण कायम किया गया अज्ञात आरोपियों के खिलाफ। पूछताछ के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि इसमें इनका पुत्र और पुत्र का एक और जो रिश्तेदारी है वो दोनों ने ये घटना कारित की थी। पूछताछ के आधार पर जो घटना में इन्होंने कट्टा प्रयोग किया था वो भी जब्त किया जा चुका है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। हत्या की वजह क्या रही? हत्या की वजह ये थी कि जो पूरी पृष्ठभूमि स्पष्ट हुई कि गुरुकरण सिंह के कुल 3 बच्चे थे, उसमें 2 ने तो आत्महत्या की और ये जो पुत्र अभी जो आरोपी है इसका इसके ऊपर एक 376 का मुकदमा चल रहा था और जिसको लेकर के जो संबंधित पक्ष था उसकी और ये पिता पुत्र दोनों की मारपीट वगैरह भी हुई थी, तो एक वो दुश्मनी चल रही थी, इसकी एक पृष्ठभूमि बनी हुई थी। और दूसरा ये था कि जो पिता की ज़मीन थी वो ज़मीन बेटा विवाद करता था कि इसको बेच करके वो उसका पैसा लेना चाहता था और इन लगातार विवाद होने के कारण पुत्र अब अलग होकर के भिंड यहाँ शहर में रहने लगा था और वो बार बार अपने पिता से इस बात के लिए लड़ता था कि वो ज़मीन बेचे। तो फिर उस पुत्र ने प्लान किया अपने रिश्तेदार के साथ मिल के कि क्योंकि ये इस तरह की जो पूर्व से विवाद की स्थिति बनी हुई है तो इसको हत्या करके उस ओर इंगित कर वो जो फरियादी पक्ष है 376 का उसको भी मुलजिम बना देंगे और साथ ही इसके मरने से पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी जिसको बेच करके और अच्छी राशि भी मिल जाएगी। तो ये इस तरह से इसका लालच ही एक षड्यंत्र का कारण था और फिर इसके जो सहयोगी रिश्तेदार ने इसकी मदद की और दोनों ने जाकर के पहले तो पिता से समझाने धमकाने की प्रयास किया, उसके द्वारा स्पष्ट इनकार करने पर इनके द्वारा उसको गोली मार दी गई जिससे उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और ये फरार हो गए। दूसरा आरोपी रिश्ते में कौन लगता है? वो चचेरा भाई बोलते हैं। आरोपी का बेटा बताया गया। अभी वो उसकी पूरी फैमिली ट्री क्लियर कर रहे हैं। हत्या के बाद आरोपी भाग गया था कि देखिए वो कोर्ट से भाग गया था पर बाकी आगे सब प्रक्रिया में शामिल रहा। उसके द्वारा ये बोला गया कि मैं तो घटना के समय भिंड में था, मैं घटनास्थल पे था नहीं। तो नया गांव की टीम और साइबर की जो टीम है ने संयुक्त रूप से ये कार्रवाई की है और विश्लेषण अनुसार जो घटना में प्रयुक्त कट्टा है वो जब्त भी किया जाए। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।